बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं। पहले मैं आपको एक बार जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले लिख रहा हूँ। आज के क्वेश्चंस को समझने के लिए उन फॉर्मूलों को पहले आप कॉपी में नोट कर लें। sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos a, sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। ये साइन के फॉर्मूले, और सिर्फ साइन ए है तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, साइन ए इक्वल्स टू 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। आज जो मैं क्वेश्चन समझाने वाला हूं उनको करने के पहले आप ये फॉर्मूले एक बार नोट कर लो कॉपी में, फिर क्वेश्चन समझो। सब कॉपी साथ में लेकर बैठे हो, मेरे साथ साथ सॉल्व भी करना। cos का लिखता हूं मैं cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीन तरह से लिखते हैं cos 2a के फॉर्मूले को। 1 कैंसिल हो जाए, सब प्रेफरेंस देते हैं। सिर्फ cos a हो तो वो भी लिख देता हूं, हाफ एंगल बनेगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2 और 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos है। सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूले पहले कॉपी में नोट कर लो, फिर इनको मैं अप्लाई करूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a और tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसको मैंने साइन और कॉस के फॉर्म में भी लिखा था ऐसा। साइन 2a होगा तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा, और cos 2a होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आप सबसे पहले नोट डाउन कर लो। अब हम इसके बाद इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। अब वीडियो को रोक कर और पहले फॉर्मूले नोट कर लेना। अब हम इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला लेते हैं, sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan 8 थीटा अपॉन tan 4 थीटा। एक ये क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। यहां पर tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले सबने नोट कर लिए होंगे। अब देखेंगे जरा क्वेश्चन के सॉल्यूशन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एलएचएस से लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1। sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1। sec मतलब अपोजिट ऑफ cos, 1 बाय cos, 1 अपॉन cos 8 थीटा माइनस 1, 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस 1। ये होगा 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, 1 माइनस cos 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, cos 4 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, ये ऊपर नीचे किया, और ये 1 माइनस cos 8 थीटा माइनस अपॉन 1 माइनस cos 4 थीटा। अब cos 2 थीटा में मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, अभी आपने लिखा है, एक है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
क्योंकि 1 को माइनस करना है तो ये वाला लगाना पड़ेगा, 1 माइनस 1 हो जाए। तो ये ऐसा होगा cos 4 थीटा और cos 8 थीटा, 1 माइनस 8 का हाफ 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ध्यान से नोट करते चलेंगे सब। आगे सॉल्व करते हैं। cos 4 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहां पर ये 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा cos 4 थीटा अपॉन cos 8 थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। अब हमें लाना है tan 8 थीटा। तो cos 8 तो है, ऊपर sin 8 आना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं। साइन स्क्वायर 4 थीटा है तो मैंने लिखा साइन 4 थीटा cos 4 थीटा एक ऑर्डर में, और एक और बार साइन 4 थीटा, मतलब 2 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया। साइन स्क्वायर 4 थीटा को 2 बार लिख दिया और साइन 4 थीटा बनेगा, नीचे साइन स्क्वायर 2 थीटा है। साइन 4 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा, साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, हाफ एंगल। भाई साइन 2 थीटा का लिखते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा, 4 थीटा है तो हाफ होगा तो 2 थीटा 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा एंड कैंसिल इसमें, ये 2 में यहां लिख लेता हूं 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा, ये नीचे साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। ये हो जाएगा साइन 8 थीटा cos 8 थीटा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। इसको लिख सकते हैं हम tan 8 थीटा और इसको नीचे लिख सकते हैं हम tan 2 थीटा। ये इसका सॉल्यूशन। ध्यान से नोट कर लेंगे सब, बार बार करके देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अब क्वेश्चन देखें, if tan x equals to b by, then prove that root a plus b upon a minus b plus root a minus b upon a plus b equals to 2 cos x upon under root cos 2x। ये क्वेश्चन, इसे प्रूव करते हैं। cos 2x का फॉर्मूला मालूम है हमको, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, cos साइन में फॉर्मूला है। यहां से अपन थोड़ा पहले सॉल्व करते हैं। tan x कितना है इसमें अभी, b अपॉन a, मतलब साइन x अपॉन cos x क्या है, b अपॉन a। cos x अपॉन साइन x क्या हो जाएगा, a अपॉन b। देखिए जरा ध्यान से, tan x इक्वल्स टू b अपॉन a, मतलब sin x अपॉन cos x इक्वल्स टू b अपॉन a, तो cos x अपॉन sin x a अपॉन। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यदि मैं लगाता हूं तो cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इक्वल्स टू a
ये रिजल्ट आया। a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी हो तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी होता है। ये क्या इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। cos x अपॉन sin x इक्वल्स टू a बाय b, तो ये क्या हुआ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन a माइनस b। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं LHS से। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है रूट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं रूट cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x प्लस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ऐसा लिख देता हूं। a और b को cos और sin से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट किया। यहां एलसीएम लिया, रूट cos x माइनस sin x और रूट cos x प्लस sin x, या रूट cos x प्लस sin x का इंटू होगा तो ये बचेगा cos x प्लस sin x, और यहां इधर मल्टीप्लाई होगा cos x माइनस sin x, sin x कैंसल, 2 cos x और स्क्वायर रूट में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, जो कि हमारा फॉर्मूला है cos 2x। ये देखो प्रूव हुआ गया आपका RHS, नोट कर सकते हैं आप। ध्यान से समझेंगे, करके देखेंगे कॉपी में। क्वेश्चन देख लो, tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x। यहां पर हम फॉर्मूला यूज में लाएंगे tan 2x का। देखो अपनी कॉपी में अभी आपने लिखा था फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, मतलब x प्लस x, 2x मतलब x प्लस x। यहां से हम लेते हैं LHS, tan 4x, 4x मतलब 2x प्लस 2x, ये हो जाएगा 2 tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब एक बार फिर से tan 2x का फॉर्मूला रख देते हैं। 2 tan 2x क्या है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। तो ये होगा 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहां पर एलसीएम में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। ध्यान से लिखो, और यहां पर ये एक 1 माइनस tan स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। देख लो जरा ध्यान से, ये तो फॉर्मूला है। एक बार tan 4x को 2x में ब्रेक किया, फिर 2x को x में ब्रेक किया, ये 4 tan x में ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल कैलकुलेशन, कई बार बहुत दिनों से समझ रहे हैं। इसको होल स्क्वायर लगाए हैं
4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब tan 4x। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो आप 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस 4 6 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x। नोट कर लेंगे आप ये क्वेश्चन भी, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। अब अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा तो इस पर एक छोटी सी चर्चा और करते हैं, एक छोटा सा रिजल्ट और देखते हैं tan 2x से। इसके बाद ये आप नोट कर लेंगे, आगे देखेंगे। अब ये देखिए 45 डिग्री को हम लिखते हैं π/4 और इसका भी हाफ हो जाए मतलब 22.5 डिग्री मतलब π/8। tan π/4 होता है 1, tan 45 होता है 1, तो tan 22.5 22.5 मतलब π/8 का रिजल्ट क्या होगा हमें निकालना है। tan π/8 इक्वल्स टू व्हाट? तो हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं पहले, tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और x को लिखते हैं हम π/8। तो ये tan 2x क्या हो जाएगा π/4 2 tan π/8 अपॉन 1 माइनस ये π/4 मतलब ये रिजल्ट हो गया 1। तो इसको ये हम सॉल्व करें 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 इक्वल्स टू 2 tan π/8। क्वाड्रेटिक बनेगी tan स्क्वायर π/8 माइनस 2 tan π/8 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैं इसको होल स्क्वायर बना सकता हूं tan स्क्वायर π/8 प्लस माइनस 2 tan π/8 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 मतलब मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये होगा tan π/8 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। tan π/8 नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं मतलब √2। 45 से छोटा एंगल पॉजिटिव ही होना है। तो tan π/8 इक्वल्स टू √2 प्लस 1। ये tan 22.5 डिग्री का मान। एक क्वेश्चन और देखेंगे पहले इसमें, फिर एक फॉर्मूला देखेंगे। क्वेश्चन है cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू 0 इफ गिवन है, और sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल्स टू भी 0। cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू 0 और sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल्स टू भी 0। then prove that cos 2 alpha plus cos 2 beta equals to minus 2 cos alpha minus beta, minus 2 cos alpha plus beta, सॉरी ये प्रूव करना है, ये गिवन है। अब हमको एक बात मालूम है cos 2 alpha क्या होगा,
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस 2 अल्फा क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस 2 बीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ध्यान से देखो, कॉस 2 अल्फा क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस 2 बीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये देखो, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये ए बी, मतलब मैं इनको पहले स्क्वायर कर देता हूं, इसका भी स्क्वायर कर देता हूं और इसका भी स्क्वायर कर देता हूं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। और माइनस कर देता हूं। तो देखो जरा, शुरू में आया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉमन कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और इक्वल्स टू 0। ये देख रहे हैं अपन स्क्वायर यहां इस रिजल्ट से, इनके रिजल्ट ये है। इसको क्या बोलेंगे आप? भाई इसको आपने पहले स्क्वायर कर दिया दोनों को और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और ये cos अल्फा प्लस बीटा, देख सकते हो साइड में लिखा है फॉर्मूला। तो क्या प्रूव हुआ? cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा इक्वल्स टू माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा, हैंस प्रूव्ड। ये वाला क्वेश्चन भी आप नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन है, tan 9 डिग्री माइनस 27 डिग्री, tan 63 डिग्री और tan 81 डिग्री इक्वल्स टू 4। एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट सीधा करके बताता हूं, फिर आपको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी बताता हूं। देख रहे हैं LHS tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री, इसे लिखेंगे 90 माइनस 27 डिग्री और ये tan 90 माइनस 9 डिग्री। सबसे पहले ये देखते आना चाहिए कि इन दोनों का सम भी 90 है और इन दोनों का सम भी 90 है। तो tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री ये हो जाएगा cot 27 डिग्री और ये cot 9 डिग्री। अब मैं 9 वाले साथ में लिख लेता हूं, tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री माइनस कॉमन निकाल के tan 27 प्लस cot 27, इसे लिखेंगे sin 9 अपॉन cos 9 cos 9 अपॉन sin 9 sin 27 बाय cos 27 cos 27 बाय sin 27। यहां पर एलसीएम cos 9 sin 9 साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, साइन यहां पर होगा cos 27 sin 27 साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27। ये 1 अपॉन साइन 9 cos 9 है और ये 1 अपॉन साइन 27 cos 27 है। और यहां पर मैं
2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 18 डबल हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 2 अपॉन साइन 54 9 का डबल 18 और 27 का ट्वाइस 54। अब इनके हम रिजल्ट्स भी लिख सकते हैं, अभी मैं आपको इसको सीधा करके बता रहा हूं, फिर उसके बाद इनके रिजल्ट्स भी बताएंगे। साइन 18 कितना होता है, साइन 54 कितना होता है, उसके रिजल्ट यदि हमें मालूम हो तो यहां पर डायरेक्ट भी लगाए जा सकते हैं। अभी बगैर रिजल्ट्स के इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर यहां फिर से एलसीएम लिया, साइन 18 साइन 54 2 साइन 54 तो कॉमन ही लिखता हूं और साइन 18 ये एलसीएम आ गया। अब यहां पर मैं लगाता हूं साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो 2 cos 54 प्लस 18 अपॉन 2 साइन 54 माइनस 18 अपॉन 2 साइन 18 साइन 54। तो 4 cos 36 साइन 18 साइन 18 और साइन 54, ये साइन 18 कैंसिल। 4 cos 36 54 को 90 माइनस 36 लिख सकते हैं, तो 4 cos 36 अपॉन cos 36 ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आया 4। इस टाइप से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये 2 रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं, ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये यहां पर रिजल्ट कैसे रखे जा सकते हैं, पहले मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। जिसे 18 डिग्री a इक्वल्स टू 18, a इक्वल्स टू 18, तो 5a होगा 90, 18 5 सा 90। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2a इक्वल्स टू 90 माइनस 3a, इसे लिख सकता हूं 2a इक्वल्स टू 90 माइनस 3a, या फिर 3a इक्वल्स टू 90 माइनस 2a। अब मैं यहां पर साइन 2a लेता हूं और इधर साइन 90 माइनस 3a, मतलब साइन 2a इक्वल्स टू कॉस 3a। साइन 2a 2 साइन a कॉस a और ये 4 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a, 2 साइन a कॉस a। कॉस में इसमें से कॉमन निकाल लूं तो 4 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos a 0 हो नहीं सकता इसलिए इसको हटा दिया, 2 साइन a और इसको लिखा मैंने 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, तो 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये 3 है, 1 इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे तो साइन ए आएगा √5 माइनस 1/4, आप क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये रिजल्ट बताना चाहता हूं कि साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4 होता है और cos 36
√5 + 1/4 होता है। ये दो रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। sin 18 डिग्री √5 - 1/4 और cos 36 √5 + 1/4। और इस क्वेश्चन को यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि ये तो 2 sin 18 डिग्री है, और ये cos 36 डिग्री है, 90 से माइनस कर दो। ये जो है cos 36 डिग्री है, 90 - 36 54। और यहां पर यदि हम सीधे वैल्यू रख दें 2 × 4/√5 - 1, 2 × 4/√5 + 1, तो ये एलसीएम बनेगा √5 - 1 √5 + 1। 8 कॉमन लेकर ये √5 कैंसिल होगा, 16/5 - 1 = 4। मतलब ये वैल्यू रख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, अब करके सॉल्व करके देख सकते हो, कैलकुलेशन ही है। तो ये मैंने आपको मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चंस बताना चाहिए थे, जो कंपलसरी थे, जिनके आधार पर बाकी आप क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, उतने मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बताए। यहाँ तक आज ये जो था अपना ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर था। और भी है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उसकी चर्चा फिर कभी हम करेंगे। पर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से मैथमेटिकल इंडक्शन, जस्ट 4th वाला नेक्स्ट एनसीईआरटी में मैथमेटिकल इंडक्शन चालू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आप पूरे से प्रैक्टिस करके देख लो, सारे वीडियोस। आप ऐसा भी नहीं है एक बार ऑनलाइन क्लास होती है, ये वीडियो आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो और समझ सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री की आप प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले वगैरह जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैंने समझाया, आप उससे समझो और बाकी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर से अपन मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और बच्चों को भी बताओ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और बने रहो। हर वीडियो को बराबर जैसे ही अपलोड हो उसके बाद तुरंत उसे देखो, बराबर वीडियो को 2-3 बार देखो हर वीडियो। कॉपी साथ में लेके बैठो, क्वेश्चंस करते भी जाओ तो बराबर प्रॉपर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अलविदा, थैंक यू ऑल।